इधर से जो हमारे पास है ना ये अलग ये जो हमने 3 इक्वेशंस बताए ये थर्ड लेक्चर में यूज़ होंगे, और ये जो चीज़ें इसमें ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, ठीक है। ये अलग एक लेवल है उसका, मतलब अलग पार्ट है। ये क्या बोल रहे हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम आपको गिवन होगा और आपको ये पूछेंगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस बनाओ इसका, ठीक है, या नेगेटिव सीक्वेंस बनाओ या जीरो सीक्वेंस बनाओ। तो जिस तरह हम रिएक्टेंस डायग्राम बनाते थे सिंगल लाइन डायग्राम से मिड से पहले, तो अगर आपसे पॉजिटिव सीक्वेंस मांगे ना तो आप उसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करें जैसे हम मिड से पहले करते थे, वही उसका पॉजिटिव सीक्वेंस होगा, ठीक है। और नेगेटिव सीक्वेंस से क्या कर ले, सिर्फ जो सोर्सेज है वो रिमूव कर लो तो उसका नेगेटिव सीक्वेंस का रिएक्टेंस डायग्राम हो जाएगा। अब जीरो का किस तरह होगा वो इधर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क फॉर वाई कनेक्टेड लोड्स। अब देखो जीरो सीक्वेंस नेटवर्क की हम बात करेंगे। पॉजिटिव सीक्वेंस तो मैंने बताया रिएक्टेंस डायग्राम जिस तरह मेरे से पहले करते थे, सर थर्ड लेक्चर में करवाएगा भी। और नेगेटिव सीक्वेंस का कैसे होगा, अपने सोर्सेज इससे रिमूव करने, और जीरो सीक्वेंस नेटवर्क कैसे होगा ये इधर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन रिएक्टेंस डायग्राम, जीरो रिएक्टेंस डायग्राम पे जाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ हम कैसे करेंगे, वो डिस्कस करते हैं पहले। अगर आपके पास कोई स्टार कनेक्टेड लोड है, ठीक है, स्टार कनेक्टेड आपके पास लोड है और ये फॉर एग्जांपल अब इधर न्यूट्रल कनेक्टेड है ना ग्राउंड से, अगर ये कनेक्ट ना हो, मतलब इसमें न्यूट्रल हो ही नहीं, इमेजिनरी न्यूट्रल हो, तो आप में क्या करना है, उधर रिएक्टेंस डायग्राम जब आप ड्रा करेंगे उसका जीरो रिएक्टेंस का, तो आपने सिर्फ क्या लेना, ये तीनों तो इक्वल है ना, तो उसका आपने एक फेज़ लेना है, ठीक है। इसका आप एक फेज़ लेके, ये एक फेज़ लेके बस सिर्फ आपने ये ड्रा करना है, ठीक है। और न्यूट्रल तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मैंने बोला कि इधर कनेक्ट नहीं है, तो आपके पास ये जो ग्राउंड हमने रेफरेंस लिया है ना, ये वाला लाइन फिर आपने ड्रा नहीं करना, सिर्फ ये रजिस्टर आ जाएगा क्योंकि उधर न्यूट्रल नहीं, सिर्फ इस तरह रजिस्टर फिर आपने ड्रा करना होगा। रिएक्टेंस डायग्राम में एग्जाम्पल में देख लेंगे, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इधर न्यूट्रल कनेक्टेड हो गया थ्रू ग्राउंड, डायरेक्ट ग्राउंड हो गया, सॉलिड ग्राउंड इसको बोलते हैं, तो फिर आपने जीरो रिएक्टेंस में ये कैसे ड्रा करना है, ये उसी तरह उसका फेज़ आ जाएगा, ठीक है। उसको कोई भी करंट बोल सकते हो, ये हमने आई ए वाला सिर्फ ड्रा किया, आई बी नॉट भी वाला वो भी ड्रा कर सकते हो, आई सी नॉट वाला भी ड्रा कर सकते हो, ये ड्रा करना है और ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है सॉलिड, क्योंकि इधर भी सॉलिड ग्राउंड है। अब अगर ये ग्राउंड फॉर एग्जांपल कोई इंडक्टिव लोड से इंडक्टिव से ग्राउंड हुआ था ना, इंडक्टेंस से ग्राउंड हुआ था या कैपेसिटेंस से ग्राउंड हुआ था, तो ये हमने बताया कि इस न्यूट्रल के क्रॉस पर कितना करंट होगा, 3I0 होगा या 3I0 या 3I0 जो हमने पहले बात की। तो ये जब इस तरह कनेक्ट होगा न्यूट्रल इसका इंडक्टेंस के साथ, तो आपने उधर रिएक्टेंस डायग्राम में कैसे ड्रा करना है, ये तो उसी तरह आ जाएगा, इम्पीडेंस एक लेना है और ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसका जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, 3ZN होगा। 3ZN क्यों होगा, हमने पहले बात की है, ठीक है। ये एक केस हो गया। अब हमारे पास अगर डेल्टा कनेक्शन हो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, डेल्टा कनेक्शन हो किसी ट्रांसफार्मर के साइड पे, तो उसका जीरो रिएक्टेंस में कैसे ड्रा करेंगे, ये हमने रेफरेंस बस ले लिया और अगर आप देखें ना, ये इधर लूप है, ग्राउंड या किसी में नहीं जा रहा, और ये जो रेफरेंस है ये हमने ग्राउंड लिया होता है ना, तो ये आपने एक फेज़ लेना है या तीनों का इक्वल लेके आपने, आपके पास ये इम्पीडेंस आ जाएगा और ये सर ने रेफरेंस के साथ कनेक्ट हुए, मतलब ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है। इधर ये ग्राउंड में किधर करंट जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये सर से मैंने डिस्कस किया था, तो आपने ग्राउंड के साथ कनेक्ट नहीं किया, बैठ इस तरह ये रेफरेंस बस हो जाएगा, ये उन तीनों का क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा और ये आपस में कनेक्ट करना है, इधर रेफरेंस बस के साथ कनेक्ट नहीं करना है। ये सर से थोड़ी सी गलती हुई थी, ठीक है। अब देखो हमारे पास दूसरा केस है, अगर एक ट्रांसफार्मर है, इस साइड को P बोल दिया, इस साइड को Q बोल दिया, और ये स्टार स्टार है, लेकिन स्टार जो है एक सॉलिड ग्राउंड है और एक में एक भी ग्राउंड नहीं है। इधर डायग्राम बनाए हैं, ये हमारे पास स्टार कनेक्शन है, ये सॉलिड ग्राउंड है, इसमें कोई भी ग्राउंड नहीं है। अब देखो जो हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है ना,
आई ए नाट, आई बी नाट, आई सी नाट, वो किस तरह फ्लो कर रहे हैं, वो इस ग्राउंड में फ्लो कर रहे हैं। जैसे हमने इधर मेंशन किया था 3 आई नाट, 3 आई बी नाट, 3 आई सी नाट, वो इधर ग्राउंड में क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो अब इधर तो ग्राउंड है, इधर तो 3 आई नाट आई बी नाट फ्लो करेगा, लेकिन जब इधर तो कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो जब एक में भी ग्राउंड ना हो ना, तो इसमें जो हमारे पास जीरो सीक्वेंस करंट है ना, वो नहीं होंगे। सही है, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इधर तो करंट आएगा ग्राउंड में, लेकिन इधर कोई ग्राउंड ही नहीं है, तो इसमें लूप नहीं बनेगा। तो जब एक सॉलिड ग्राउंड और दूसरा सॉलिड ग्राउंड ना हो, तो उसमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होंगे। ठीक है, अब जो इसका हम जीरो सीक्वेंस वो रिएक्टेंस डायग्राम ड्रा करेंगे। स्टार एक सॉलिड कनेक्ट है और एक वेस है, तो अब वो कैसे होगा इन दोनों के बीच का ना, वो कैसे हमने रिएक्टेंस डायग्राम में बनाना है। जो सॉलिड ग्राउंड है, जो सॉलिड ग्राउंड है वो आपने क्या करना है, रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है। और ये जो स्टार है लेकिन ग्राउंड नहीं है, तो उसको वैसे ओपन छोड़ना है। ये आपके पास पी क्यू है, तो हमने पी क्यू बना दिया। ये इम्पीडेंस है ट्रांसफार्मर का, ठीक है, और ये हमने ओपन छोड़ा है। इधर तो हमने ये कनेक्ट कर दिया रेफरेंस के साथ, ये कनेक्ट करना होगा, ठीक है, पी के साथ कनेक्ट कर दिया। और जो ये है स्टार, ये कनेक्ट नहीं है, तो हमने इसको ओपन छोड़ा है। ये जो चीज़ है ना, ये जीरो रिएक्टेंस डायग्राम में सब चीज़ें यूज़ होंगे, इसलिए आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं कि ये कैसे होगा। अब देखो, अगर एक इस तरह था स्टार और एक डेल्टा था, स्टार जो है वो सॉलिड ग्राउंड है, डेल्टा वैसे ये उसका डायग्राम बनाए, ठीक है। तो इसमें ज़ीरो सीक्वेंस करंट इधर जाएगा, लेकिन इधर कोई न्यूट्रल ही नहीं है, तो ज़ीरो सीक्वेंस करंट नहीं होगा। अब इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम में ज़ीरो रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे ज़ीरो सीक्वेंस का, तो उसमें जो ये स्टार साइड पे ये तो आपके पास कनेक्ट होगा, और ये जो आपके पास डेल्टा वाला साइड है ना, वो आपने ओपन छोड़ना है। क्या छोड़ना है, वो अपने ये अगर आप देख सकते हैं, ये दूसरे का है इस तरह, ये आपके पास रेफरेंस है, ठीक है। तो इधर तो सॉलिड ग्राउंड है ना, पहला इधर ये सॉलिड ग्राउंड है, तो ये आपने रेफरेंस के साथ कनेक्ट करना है और उसको ओपन छोड़ना है, ठीक है। अगर इधर ये आपके पास हो गया पी पॉइंट, और ये हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया क्योंकि सॉलिड ग्राउंड है, ठीक है। ये इम्पीडेंस हो गया, और दूसरे साइड को हमने ओपन छोड़ दिया क्योंकि डेल्टा है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास एक और केस है कि अगर आपके पास डेल्टा स्टार हो, ठीक है, डेल्टा स्टार हो, और आपने एक को भी स्टार को आपने ग्राउंड नहीं किया ना, न्यूट्रल से ग्राउंड नहीं किया, इधर तो न्यूट्रल होते ही नहीं है। अब देखो वो फिर कैसे करना है, ये स्टार सॉलिड ग्राउंड नहीं है, तो जब इम्पीडेंस डायग्राम में आप करोगे ना, तो ये तो इसका इम्पीडेंस हो गया, और ये अपने पी के साथ कनेक्ट नहीं करना। क्यों कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि इधर सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। इम्पीडेंस सिर्फ ड्रा कर लेना, पी के साथ भी कनेक्ट नहीं करना, और ये डेल्टा है तो डेल्टा भी ओपन छोड़ना है। समझ गए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये जीरो सीक्वेंस रिएक्टेंस डायग्राम के लिए समझा रहे हैं। अब एक और है, आपके पास जब डेल्टा डेल्टा कनेक्शन हो, दोनों ही डेल्टा हो, ये भी डेल्टा हो, ये भी डेल्टा हो, तो आपने जीरो सीक्वेंस